गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। कई दिनों के बाद में मॉर्निंग में टाइम मिला है आज वॉकिंग करने का। वॉकिंग तो मेरी चली रही है, डेली मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर ही रहा हूँ, आपको मिल रहे होंगे। हाँ, 10,000 स्टेप नहीं हो पा रहे, लेकिन 8,000, 7,000, 8,000, कल भी हमारे 8,000 स्टेप हुए हैं। मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया था। तो एवरेज अगर आप 8,000 से 10,000 के बीच में मेंटेन कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है बॉडी के लिए, माइंड के लिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग भी वीडियो देखकर वॉकिंग कर रहे होंगे, चल रहे होंगे, क्योंकि हमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ वीडियो देखना है और चलना है। कितना चलना है? 10,000 स्टेप डेली चलने हैं। इतना भी अगर आप कर पा रहे हैं, और वो भी कोई आपको बहुत बड़ा काम करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ओनली 10,000 स्टेप पूरे करने हैं, जो कि किए जा सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ चलना है। आप बोलोगे कि इससे कुछ नहीं होगा, आप इतना तो कीजिए, आप 1 महीने 2 महीने इसको फॉलो तो कीजिए, फिर अपने अंदर बदलाव देखिए, फिर कुछ और भी ट्राई करना है। याद है ना, 66 दिन में आदत बदलेगी। और कल मैंने कौन से डे का स्क्रीनशॉट लगाया था? फिट डे 11। तो 12वां दिन है आज। 12 दिन हमें लगातार हुए हैं ऐसा करते हुए। 3 दिन से तो कोचिंग में न्यू बैच आया है, डेमो क्लासेस चल रही थी, तो उसमें इतना बिजी थे। रेगुलर बैचेस में क्लासेस, फिर नए बैच में क्लासेस, डेमो। हाँ, कल फिनिश हो गए हैं, आज से रेगुलर क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। तो आज मॉर्निंग वॉक करने आया हूँ अपने स्टेप पर फिर भी मैंने उस दौरान भी, इतने वर्कलोड के दौरान भी 7 से 8,000 का स्टेप का मैंने मेंटेन किया। ये बहुत बड़ी बात है, बट आज से हम कर लेंगे। आज सुबह ही मॉर्निंग वीडियो बन रहा है, डेट है 26 सितंबर। तो आज से तो हो जाएगा। स्टेप मैं ज़रूर करता हूँ, चाहे वीडियो आए या ना आए। इस रूटीन को ब्रेक नहीं होने देना है 66 दिन तक। याद है ना, 66 डेज तक ब्रेक नहीं होने देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। देखते हैं फिर आदत परमानेंट होती है या नहीं होती है। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो वॉकिंग पे तो जाते हैं मॉर्निंग में, 1-1 घंटे तक वॉक करते हैं, लेकिन बातें करते रहते हैं, स्लो चलते रहते हैं, घर की गप्पे मारते रहते हैं। फिर जैसे थोड़े थक जाते हैं, रुक जाते हैं, बैठ जाते हैं। स्पेशली मैंने कई फीमेल्स को ऐसे देखा है जो अबव 40-45 ईयर्स एज के हैं। उनको पार्टनर चाहिए, तो एक और फीमेल, 2 फीमेल साथ में ग्रुप बन जाता है, वॉक कर रहे हैं, आराम से घर की बातें चल रही हैं। वो देखो, वो कोई खास इफेक्ट नहीं डालेगा आपकी बॉडी पे। आप सुबह सुबह भी अगर बातें कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं अपने घर का, तो उसे वॉकिंग मत बोलिए, उसे एक्सरसाइज मत बोलिए, उसे जॉगिंग मत बोलिए, उसे शेड्यूल में काउंट मत कीजिए। काउंट सिर्फ तभी होगा जब कंटिन्यूसली एक ही रिदम से, एक स्पीड से आप स्टेप्स पूरा कर रहे हैं। एटलीस्ट 1 राउंड में 4 से 5,000 स्टेप कर रहे हैं। रात तक हमें 10,000 करने होते हैं, एक बार में 10,000 नहीं करने होते। और आपको सुनने में बड़ा आसान लग रहा होगा कि तो बहुत आसान है, पर ऐसा होगा नहीं। आप करके देखिए, 10,000 स्टेप करना भी बहुत मुश्किल काम है, ये आपको पता लग जाएगा। तो आप स्टार्ट कीजिए, आज से ही चलना शुरू कीजिए। सुबह सुबह का टाइम घर के फ्रस्ट्रेशन निकालने का नहीं है, एक दूसरे से शेयर करने का नहीं है, अपने बारे में सोचने का है, अपनी लाइफ की अच्छी अच्छी यादें सोचने का है, जो भी अचीवमेंट्स लिए हैं उनके बारे में सोचने का है, और कैसे प्लान करना है आगे की लाइफ को, उसके बारे में सोचने का है। मेरे जो ये हेल्थ वाला सॉफ्टवेयर है मोबाइल में, जिसमें मैसेज आया कि आप डेली 85 किलो कैलोरीज आप कर रहे थे बर्न, अब से पहले एवरेजली वीकली की बात हो रही थी उसमें। लेकिन जब से शेड्यूल स्टार्ट किया है, 7 दिन का मैसेज बताता हूँ, मतलब 3-4 दिन पहले जो मैसेज आया था, उसमें आया था कि आप 250 किलो कैलोरीज एक्स्ट्रा बर्न कर रहे हैं देन द यूजुअल एवरेज वीक। यानी आप देखिए, 85 किलो कैलोरी बर्न कर रहा था पहले एक्स्ट्रा 7 दिन पहले तक, और जब से शेड्यूल स्टार्ट किया है 250 किलो कैलोरीज यूजुअल डे से ज़्यादा बर्न कर रहा हूँ। यानी 8 या 24, 3 गुना ज़्यादा किलो कैलोरी बर्न हो रही है एक्स्ट्रा। ये एक्स्ट्रा की बात कर रहा हूँ, टोटल तो बहुत सारी बर्न होती होगी, लेकिन एक्स्ट्रा किलो कैलोरी, 250 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा यूजुअली वीक का एवरेज आया है मेरा। और इसको इस हफ्ते इसको लेके जाना 300 से 350 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा बर्निंग पर। ऐसे धीरे धीरे बढ़ाएंगे। मैं आपको दिखाऊंगा, मैं एक्स्ट्रा किलो कैलोरी वाला स्क्रीनशॉट भी शेयर करूंगा आपसे इस हफ्ते, नेक्स्ट हफ्ते। सुबह का ये शेड्यूल फॉलो नहीं हो पाता ना, उसका एक मेन रीज़न मोबाइल भी है। आप सुबह उठते हैं, मोबाइल उठाते हैं, और ये सोच के उठाते हैं डेली कि बस 2 मिनट देखूंगा, और उसके बाद कब 15 मिनट 20 मिनट निकल जाते हैं। फिर आप इंस्टाग्राम पे पहुंच जाते हैं, यूट्यूब पे पहुंच जाते हैं सुबह सुबह ही, और आप बिस्तर से उठ ही नहीं पाते हैं, और फिर टाइम हो जाता है ऑफिस जाने का, फिर नहाना धोना। वरना आप सोचते तो हैं कि ये शेड्यूल पूरा करूँगा, सुबह उठते ही एटलीस्ट 1 राउंड तो मैं बाहर का लगा के आऊँगा ही। लेकिन बस मोबाइल की आदत ऐसी लगी हुई है, इवन कुछ लोगों को तो ऐसी मोबाइल की आदत लगी हुई है कि रात में ही सोते सोते ही 2 बजे 3 बजे, जब भी उन्हें स्लीप की जगार होती है, जगार मतलब रात में भी हम 3 से 4 बार जगते हैं। स्लीप की कई फेज होती है ना, N1, N2, N3। तो जब N1 आती है, जिसे कच्ची नींद बोलते हैं, तो अपने आप हाथ जगते समय तकिए के नीचे जाता है जहाँ आपने मोबाइल छुपा रखा है, और उसको देख लेते हैं नींदों में सोते सोते। ऐसा नहीं करें, मोबाइल को अपने पास रख के नहीं सोएं, मोबाइल से थोड़ा दूर रख के सोएं,
एक अलग से स्टूल ले लें, उसके पास रखें, दूसरे जगह रखें, ताकि आपको मन ही ना करे कि कौन उठ के जाएगा इतनी दूर और कौन उसको देखेगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा आदत है मोबाइल देखने की सुबह सुबह ही, तो आप बस नियम बनाएं, पहले कम करें कि आज मैं 10 मिनट ही मोबाइल देखूंगा, आज मैं 5 मिनट ही मोबाइल देखूंगा, मैं 2 मिनट ही मोबाइल देखूंगा। धीरे धीरे आदत डालें। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आपको आदत है, आप चलते चलते मोबाइल देख लें, आप रेडी हो फटाफट से बाहर वॉक पे निकलें, और वो जो 10 मिनट 15 मिनट जो आपको सुबह सुबह डिमोटिवेट कर देते हैं बिस्तर पे, उसको जब आप वॉक कर रहे हैं तब मोबाइल देख लें और उसे फिर बंद कर दें। सुबह उठते ही मोबाइल तो हम ऐसे देखते हैं जैसे रात को हम कोई लाखों करोड़ों रुपए की डील करके सोए थे और उसके पैसे के मैसेज आ गए होंगे बहुत सारे, तो एक बार अकाउंट चेक कर लेता हूँ कि कितने मैसेज आए। अरे भाई, वही 2-4 दोस्त हैं, उनसे रात को बात की होगी, वही इंस्टाग्राम की रील्स देखी होंगी, सुबह उठ के भी वही देखना है, वही मैसेज चेक करने हैं, किसी का व्हाट्सएप में मैसेज तो नहीं है बस। तो उसमें रोज़ रोज़ सेम शेड्यूल, रोज़ आधा घंटा बिगाड़ना सही नहीं है। आज तो सेल्स यंग है, आज तो झेल रही है बॉडी को, लेकिन फिर बुढ़ापा भी नज़दीक है, और बुढ़ापा कहते हैं ना, जवानी जाके आती नहीं है और बुढ़ापा आके जाता नहीं है। तो कम से कम आएगा तो सही, लेकिन लेट कर सकते हैं, उसका ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं, लंबा खींच सकते हैं उस टाइम को आने से पहले। उसके लिए भूलना नहीं है, चलते रहना है 10,000 स्टेप पर डे। बच्चा कभी मोटा नहीं होता है, बच्चा कभी अनफिट नहीं होता है। आपने देखा होगा बच्चे ज़्यादातर सभी फिट रहते हैं। आप याद करो अपने बचपन को, उठते ही क्या मोबाइल याद आता था, उठते ही खेलना याद आता था, पार्क में जाऊँ, बाहर जाऊँ, क्रिकेट खेलूँ, दोस्त को बुला लूँ, दौड़ के आऊँ, बस वही राज था और वही राज आज अपनाना है। दिन आते रहेंगे, दिन जाते रहेंगे, सुख आते रहेंगे, दुख जाते रहेंगे, सुख जाते रहेंगे, कभी कभी दुख आते रहेंगे, ज़िंदगी ऐसे ही आती जाती रहेगी। कितना भी मुश्किल हो, शेड्यूल फॉलो करना है, देखी जाएगी। यहाँ तक आ गए ज़िंदगी में, इतना आगे आगे और आगे जाएंगे, अच्छे से ही जाएंगे, बस शेड्यूल फॉलो करना है, डेली शेड्यूल फॉलो करना है, क्योंकि जीने के लिए जीना है और जीने के लिए फिट रहना बहुत ज़रूरी है। और करना कुछ है नहीं, सिर्फ चलना है, चलते रहना है, चलते रहना है, चलना है, भूलना नहीं है, एक ही रिदम से कंटिन्यू चलते रहना है। अगर आप यंग हो और इस वीडियो को देख रहे हो, मोबाइल की बहुत ज़्यादा आदत है, तो दोस्त मैं इतना ही बोलूँगा कि यंग एज को ख़राब मत करो। मोबाइल एडिक्शन बहुत बेकार चीज़ है, एक बार आदत लग गई तो इतनी हताशा क्रिएट कर देगा ना लाइफ में कि फिर मन ही नहीं करेगा कुछ भी करने का। मोबाइल की आदत कभी भी कंट्रोल की जा सकती है। एक डेफिनेशन बताता हूँ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, कि अगर कोई भी बच्चा या व्यक्ति 2 घंटे पर डे कंटिन्यूस 1 ईयर, 2 आवर्स पर डे कंटिन्यूस 1 ईयर अगर मोबाइल का यूज़ कर रहा है, स्क्रीन टाइम यूज़ कर रहा है, तो मोबाइल एडिक्शन का शिकार है। इसे कंट्रोल करें। आजकल तो स्क्रीन में आता है लिखा हुआ मोबाइल की सेटिंग्स में कि आपने कौन सा ऐप कितनी देर यूज़ किया है, कितने आवर्स हो गए हैं, वो आप चेक कर सकते हैं आपके कि आप कितना वक्त मोबाइल के साथ बिता रहे हैं। आप बोलते रहते हो ना, अरे आज का टाइम तो बहुत चेंज हो गया, सारे दोस्त अलग हो गए, कोई किसी से बात नहीं करता, आज के टाइम पे सब मतलबी हो गए, सब सेल्फिश हो गए। भाई ये आपकी गलतफहमी है, ये मोबाइल ही कारण है, इसने आपके सारे दोस्त खत्म कर दिए। तो मोबाइल का यूज़ कम कीजिए, दोस्तों से बातें कीजिए। आप यकीन मानिए, जब भी मेरा मन करता है मोबाइल देखने का, बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, मैं मोबाइल नहीं देखता हूँ। मैं किसी भी पुराने दोस्त को फ़ोन उठाता हूँ, लगा देता हूँ, 10-15 मिनट उससे बात करता हूँ, कॉलेज की मेमोरीज यादें ताज़ा करता हूँ। आप भी ट्राई कर सकते हैं, इससे आपके दोस्त को भी अच्छा लगेगा कि यार वो नहीं करता आपको कॉल, आप तो कर ही हैं। हर 2 महीने 3 महीने में आप तो याद कर ही रहे हैं उसको। बहुत अच्छा आइडिया है, ऐसा आप कर सकते हैं। मोबाइल के बारे में बातें कर रहा था मैं आपसे। यकीन मानिए यही वो चीज़ है जिसने आपके दोस्तों को ख़त्म कर दिया, आपके दोस्तों को दूर कर दिया आपसे, आपको अकेला कर दिया। और आजकल तो मोबाइल ही दोस्त बन गया है, मतलब ऐसा समझने लग गए हो आप, लेकिन आपकी गलतफहमी है, ये नशा है और ये बहुत बुरा नशा है। ये स्ट्रेस लेवल को इतना बढ़ा देता है। स्क्रीन टाइम के बारे में पढ़ना आप कि जितना ज़्यादा आपका स्क्रीन टाइम है, हाँ अगर आप वर्किंग हो, आपका वर्क ही ऐसा है कि बिना मोबाइल के नहीं चलता, आपको स्क्रीन पे टाइम बिताना ही पड़ता है, तो आपकी मजबूरी है, लेकिन उसे शौक ना बनाएं। शौक में हम रील्स वगैरह देखते हैं और फिर स्टार्ट कर देते हैं। अभी भी वक्त है, जो भी यंग लोग इसको देख रहे हैं, भाई आज से आदत डालिए, मोबाइल को दूर रखना सीखिए। कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं आने वाला जिसे आप अगर मिस कर देंगे तो आपकी जीवन बदल जाएगा। और मोबाइल बंद करने के लिए तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैंने एक दिन और कहा था वीडियो में कि कोई भी चीज़ बंद नहीं करनी है, सिर्फ कंट्रोल करनी है। अच्छा ड्राइवर वो है जो हाईवे खाली है लेकिन गाड़ी को फिर भी स्पीड कंट्रोल से चला रहा है। वो गाड़ी भगा सकता है खाली हाईवे पे, कोई रोक टोक नहीं है, वो फुल स्पीड में चला सकता है। लेकिन अच्छा ड्राइवर वही माना जाता है जो खाली रोड देखते हुए भी स्पीड को कंट्रोल करना जानता हो, जो रेस के पंजे पे पंजा ना दबाए। इसी तरह मोबाइल हमारे पास है, लेकिन फिर भी हम अपने आप को कंट्रोल कर पाएँ, उस इम्पल्स को कंट्रोल कर पाएँ जो बार बार मोबाइल देखने पर मजबूर करती है। अब आपको एक अच्छी चीज़ शेयर करता हूँ। मेरा स्क्रीन टाइम एवरेजली, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, एवरेजली आ रहा था 4 से 4.5 घंटे पर डे। यकीन मानिए थोड़े दिन तक 4 से 4.5 आवर्स पर डे। एंड आई वॉज सरप्राइज कि मैं
मतलब इतना सोच रहा हूँ, इतना लोगों को बताता हूँ इसके बारे में, और मेरा ही स्क्रीन टाइम 4 साढ़े 4 घंटे आ रहा है पर डे की बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरा एक और यूट्यूब चैनल है जिस पे 50,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, जहाँ मैं एजुकेशन के वीडियो डालता हूँ। मुझे पूरे दिन भर वीडियो शूट करने होते हैं, ऐड बनाने होते हैं, वीडियो एडिटिंग करनी होती है, उन्हें व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे शेयर करना होता है। तो मैंने चेक किया कि चलिए ये 4 साढ़े 4 घंटे जो आ रहे हैं पर डे के, इसमें कितने आवर मैं किस ऐप पे बिता रहा हूँ। आप यकीन नहीं मानेंगे, इंस्टाग्राम पर मात्र 5 या 6 मिनट का मेरा स्क्रीन टाइम आ रहा था टोटल पूरे दिन में, जिसमें मैं सिर्फ अपनी पोस्ट शेयर करता हूँ या कोई वीडियो अपलोड करता हूँ। मैं रील्स देखता ही नहीं, चाहे वो कॉमेडी रील्स हो, चाहे वो फनी हो। आपको पता है ना एल्गोरिदम कैसे काम करता है इंटरनेट का। अगर आपने एक बार कोई भी वीडियो पे क्लिक कर दिया ना, आपको वही रील्स दिखाई देने लग जाएंगी, आप उन चैनल्स को फॉलो करने लग जाएंगे, आप जाएंगे किसी और काम से यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, और आप खो जाएंगे अपनी रील्स के अंदर। मैं बिल्कुल भी रील्स नहीं देखता हूँ। ये 4 से साढ़े 4 घंटे जो पर आवर का टाइम मैं आपको बता रहा हूँ, ये टोटली मेरा वर्किंग शेड्यूल है। इसमें मैं पूरे टाइम काम करता हूँ। जैसे अभी मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ, लगभग आधा घंटा इस वीडियो बनाने में चला जाएगा, फिर मैं इसको एडिट करूँगा और इसी में आधा पौन घंटा चला जाएगा। तो मोबाइल का यूज़ मैं कर रहा हूँ वर्किंग के लिए, एक अच्छे कॉज के लिए। मैंने सोचा कि ये तो ज़्यादा है, इसको भी कम करना पड़ेगा। फिर मैंने सोचा अगले हफ्ते 4.5 घंटे से कम आएगा। फिर मैंने उसको कंट्रोल किया, उसे 4.25 घंटे पे लाया। ये बात मैं आपको 2-3 महीने पुरानी बता रहा हूँ। फिर मैंने अगले हफ्ते 4 घंटे पे लाया। फिर मैंने उसे अगले हफ्ते 3.25 घंटे पे लाया। फिर मैं उसे अगले हफ्ते 3.5 घंटे पे लाया। अभी इस समय जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इस समय कल परसों का मुझे याद है कि स्क्रीन टाइम जो मेरा आया था वो आया था 3 घंटे 5 मिनट, 3 घंटे 10 मिनट। अब मैंने सोचा है इस हफ्ते मुझे स्क्रीन टाइम लाना है 3 घंटे से नीचे, और उसमें वो पूरा वर्किंग होगा। 3 घंटे पर डे पूरा वर्किंग आवर्स होंगे। पूरे जो मेरी वीडियोज़ हैं वो अपलोड, मार्केटिंग, जो भी मैं करता हूँ खुद से ही करता हूँ सारी चीज़ें, वीडियो एडिटिंग वगैरह, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा कि वीडियो एडिटिंग वगैरह कैसे करते हैं। तो वो उसमें ही सारा टाइम निकल जाता है। लेकिन फिर भी मुझे 3 घंटे से कम पे लाना है स्क्रीन टाइम। मैं आपसे शेयर करूँगा नेक्स्ट जो वीक आएगा उसमें कि मेरा स्क्रीन टाइम कितना रहा। चलिए, ये सारी बातें बोलने के लिए मैं रुका था, मैंने पॉज लिया था। वैसे मेरे 4000 स्टेप हो गए आपसे बातें करते करते, लेकिन फिर भी अभी एक राउंड और लगाता हूँ मैं। इसको मैं 5,500-6 हज़ार जो स्टेप्स हैं वो आज यहीं सुबह सुबह ही कर लूँगा, ताकि शाम तक का प्रेशर नहीं रहे कि कम करना है, कि शेड्यूल पूरा करना है। क्योंकि रात को फिर खाना खाने के बाद उतनी तेज़ आप नहीं चल सकते हो, आपको स्लो ही चलना पड़ेगा। तो बस एक पॉज लिया था मैंने। आज के लिए वीडियो में बस इतना ही बोलूँगा। मुझे शेड्यूल पूरा करना है और घर जाके फिर 20 मिनट योगा भी तो करना होता है। योगा अगर आप वॉक नहीं कर पा रहे तो किसी दिन योगा कर लें, वो भी तो मैंने बताया हुआ है। अब भी इस वीडियो को देखते देखते ज़रूर वॉकिंग स्टार्ट कीजिए। और हाँ, जाते जाते एक आखिरी बात, उम्मीद है आज से आप अपनी स्क्रीन टाइम को कंट्रोल करेंगे, इसे कम करेंगे। मेरे दोस्त फ़ोन ही नहीं उठाते, मेरे दोस्त तो बहुत मतलबी हो गए हैं, रिप्लाई नहीं करते। अरे भाई, तुम कर लो उन्हें रिप्लाई, तुम कर लो उन्हें फ़ोन। एक बार करो, 2 बार करो, एक बार नहीं उठाएंगे अगले दिन फिर ट्राई करो, उस दिन नहीं उठाएंगे अगले दिन फिर ट्राई करो, एक दिन ज़रूर उठाएंगे। और पता है आजकल क्या है? आजकल एक डर है, लोगों में एक डर है कि यार इतने दिनों बाद अचानक इसका फ़ोन आ रहा है, ज़रूर कुछ काम होगा। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, अगर आज के टाइम पे आप किसी को फ़ोन कर दो ना, दोस्त को, पुराने दोस्त को, तो उसको लगता है कि जरूर कुछ काम है और ये कुछ काम बताएगा, वो फ़ोन ही नहीं उठाता। लेकिन धीरे धीरे आप उसे ऐसा दिलाएंगे कि भाई ऐसा कोई अर्जेंट काम नहीं है, मैं बस राजी खुशी के लिए करता हूँ, मैं बस पुरानी बातें, पुरानी लाइफ को याद करने के लिए करता हूँ, तो धीरे धीरे आपसे वापस टच में आएगा। ठीक है, ट्राई ज़रूर करना। बस हुआ ये कि आपसे बात करते करते पहुँच गया मैं घर और दूध ले जाना भूल गया। जो बात हम कर रहे थे, मोबाइल में इतने मत खो जाओ, इतने मत डूब जाओ कि आपके जो ज़रूरी काम है वो ही अधूरे रह जाएं। इतने ज़्यादा एडिक्ट हो चुके हैं आजकल लोग। कभी सोचा है कि अगर एक दिन के लिए आपके पास मोबाइल नहीं रहे तो क्या होगा? सोच के देखना, एक दिन छोड़ो, 1 घंटे आप अपने मोबाइल से दूर रह के देखना। 1 घंटे आप बिल्कुल मोबाइल नहीं छुएंगे, आपके अंदर बेचैनी हो जाएगी। आप ट्राई करना। कभी सोचा है दोस्तों कि अगर किसी दिन ऐसी सिचुएशन में फंस गए जहाँ पे मोबाइल अलाउड ही नहीं है, जहाँ मोबाइल हमारे पास नहीं है, मान लो 3 दिन 4 दिन के लिए मोबाइल नहीं है हमारे पास, तब हमारा क्या होगा? हमें तो अपने आप से बातें करने की आदत ही नहीं है। तो बस मैं इतना ही कहूँगा लास्ट में, अपने आप से बातें करने की आदत होनी चाहिए। अपने आप से बातें करना सीखिए। जीवन की हर परिस्थिति ने हमें सिर्फ यही सिखाया है कि हमें अकेले रहना आना चाहिए। अगर ये चीज़ आपने सीख ली है तो आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। अपने आप से बातें कीजिए, अकेले रहना सीखिए। कैसी भी परिस्थिति किसी के साथ भी आ सकती है। मोबाइल से दूर रहिए, स्क्रीन टाइम को कम कीजिए। आज का मैसेज बस इतना ही है। आज के 5000 स्टेप हो गए हैं। मिलते हैं कल। थैंक यू।